SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, चुनाव से जुड़ी हुई पूरी जानकारी। मतदाता सूची को सही एवं अपडेटेड बनाने के लिए चुनाव आयोग समय समय पर विशेष गहन परीक्षण करता है। ये एक देशव्यापी प्रक्रिया है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे SIR की, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये एक देशव्यापी प्रक्रिया है जिसे चुनाव आयोग चलाता है। समय समय पर इस प्रक्रिया का ये चुनाव आयोग का सबसे बड़ा अभियान है। इस प्रक्रिया के तहत चुनाव सूची यानी कि मतदाता सूची तैयार की जाती है, जिसे हम इलेक्टोरल रोल भी कहते हैं। अगर आपको जानना है SIR क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है और इससे जनता के क्या फ़ायदे हैं, तो इस वीडियो को कृपया अंत तक देखें। SIR क्या है? SIR का पूरा फुल फॉर्म स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। यह मतदाता सूची का एक विशेष गहन अपडेट और अभियान है। इसमें बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि BLO घर घर जाकर ये चेक करते हैं कि कौन कौन से मतदाता 18 साल के हुए हैं, कौन कौन से मतदाता अब दूसरी जगह चले गए हैं, कौन मतदाता अब जीवित नहीं है, किन मतदाताओं के नाम, पता, उम्र आदि जानकारी में सुधार चाहिए। मतलब मतदाता सूची को 100% सही एवं अपडेटेड बनाना तथा उसका अद्यतन करना, यही इसका अभियान है। SIR की ज़रूरत क्यों पड़ती है? भारत में हर चुनाव जैसे विधानसभा, लोकसभा, पंचायत चुनाव, नगर पालिका चुनाव, इन सब में मतदाता सूची की आवश्यकता पड़ती है तथा ये मतदाता सूची पर ही निर्भर है। अगर मतदाता सूची गलत हुई तो लोकतंत्र की नींव हिल जाएगी। इसलिए SIR की ज़रूरत पड़ती है। वोटिंग रोकने के लिए भी SIR की ज़रूरत पड़ती है। पता, उम्र और फोटो की गलतियों को सुधार करने के लिए तथा हर मतदाता को उनका सही मतदान केंद्र देने के लिए, मृत एवं स्थानांतरित मतदाताओं को नाम हटाने के लिए, नए 18+ युवाओं का नाम जोड़ने के लिए, यानी वोटर लिस्ट को 100% शुद्ध बनाने के लिए SIR की ज़रूरत पड़ती है। क्या आप जानते हैं SIR काम कैसे करता है? आप समझते हैं कि SIR की प्रक्रिया ज़मीन पर कैसे चलती है? पहला है हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन। BLO आपके घर जाते हैं तथा नाम, उम्र, पता आदि चेक करते हैं। ज़रूरत पड़ने पर दस्तावेज चेक करते हैं। दूसरा, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाती है। चुनाव आयोग पहले पुराना ड्राफ्ट रोल तैयार करता है। इसमें नए और पुराने नाम दिखते हैं। तीसरा, विरोध, सुझाव, सुधार, ऑब्जेक्शंस एंड क्लेम्स। अगर कोई गलती है तो लोग फॉर्म भरकर सुधार करा सकते हैं। इसमें कौन कौन से फॉर्म यूज़ होते हैं? जैसे कि फॉर्म नंबर 6 नया नाम जोड़ने के लिए होता है। 7 गलत या डुप्लीकेट नाम हटाने के लिए होता है। फॉर्म नंबर 8 फ़ोटो और पता सुधार के लिए होता है। फॉर्म 6B आधार लिंक करने के लिए होता है। चौथा, फिजिकल वेरिफिकेशन। BLO ज़मीन लेवल पर जांच करते हैं कि दावा सही है या नहीं। 5वां, फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाती है। जांच पूरी हो जाने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक नई मतदाता सूची जारी करता है। यही मतदाता सूची चुनाव के दिन प्रयोग में आती है। SIR कब कब होता है? SIR आमतौर पर बड़े चुनाव के पहले या जब किसी राज्य में मतदाता सूची बहुत पुरानी हो जाती है तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। सामान्य 1-2 दिन की प्रक्रिया नहीं है या 1-2 महीने की प्रक्रिया नहीं है। ये काफ़ी गहन प्रक्रिया है। इसमें लंबा समय लगता है। अब बात आती है कि आपके लिए SIR क्यों महत्वपूर्ण है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप वोट नहीं कर सकते हैं। अगर आपका नाम गलत है तो आपके खाते का वोट किसी और के खाते में जा सकता है। SIR में आपको फ्री में सुधार का मौका मिलता है।
तो खुद आपके घर आकर आपकी मदद करता है आपका नाम जोड़ने या अपडेट कराने का। अब बात आती है SIR के दौरान आपको क्या करना चाहिए। BLO जब घर आए तो आप जानकारी सही दें, अपने दस्तावेज तैयार रखें। दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र, आधार जो वैकल्पिक होता है, 10वीं की मार्कशीट और पते का प्रमाण। अपना नाम NVSP पोर्टल या वोटर हेल्पलाइन ऐप पर चेक कर सकते हैं। अगर आप 18 या 18 साल की उम्र से ज़्यादा हैं तो फॉर्म नंबर 6 जरूर भरें। घर बदला है तो अपना पता तुरंत परिवर्तित करवाएं। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। तो SIR प्रक्रिया लोकतंत्र को मजबूत करने की सबसे बड़ी प्रक्रिया है। अगर आपकी वोटर लिस्ट सही है तो आपकी आवाज़ चुनाव में सुनी जाएगी। दोस्तों, इन दिनों आप देख रहे हैं कि SIR को विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है कई राज्यों में। तो इसके क्या मुख्य कारण हैं, ये भी हम जान लेते हैं। पहला कारण है टाइमिंग और चुनाव का पूर्ण दबाव। विरोध कहता है कि SIR को बहुत चुने हुए समय में लागू किया जा रहा है, जबकि कई विधानसभाओं के चुनाव नज़दीक हैं। उदाहरण के तौर पर पश्चिम बंगाल में ये बात कही जा रही है कि चुनाव बहुत नज़दीक है, इसलिए इस SIR का प्रयोग किया जा रहा है। इसे लागू करना इस समय सही नहीं, चुनाव के बाद इसे आप लागू कर सकते हैं। विपक्ष कहता है कि इस समय की बाधाएं हैं तथा संसाधनों की कमी है, इसलिए SIR की प्रक्रिया सही तरीके से नहीं हो पाएगी। इससे मतदाता हिस्सेदारी प्रभावित होगी, जिसे लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं, और प्रक्रिया सही नहीं होने के कारण मतदान गलत हो पाएंगे। और दूसरा है प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं भेदभाव की आशंका। विपक्ष का आरोप है कि इसमें उन लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं जो उनकी पार्टी से जुड़े हुए हैं तथा उनके पक्ष में वोट करते हैं। उनका कहना है कि इससे अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अल्पसंख्यकों का मतदान प्रभावित होगा तथा जिनकी निम्न आय है उनका भी मतदान प्रभावित होगा। उदाहरण के लिए DMK पार्टी कहती है कि महान बजट 40 दिनों में पूरा किया गया, 40 से 30 दिन में पूरा किया है तथा अवकाशों की वृष्टि नहीं कर पाएंगे, यानी समय साथियों की समस्या। क्या है कानूनी व संवैधानिक सवाल। कुछ दलों का कहना है कि SIR के नियम ठीक में समस्याएं हैं, जैसे कि किस दस्तावेज में प्रक्रिया होगी, जैसे कि किस दस्तावेज में कठिनाइयां हैं नामांकन में तथा दस्तावेज प्रक्रिया कितनी कठिन होगी। कहा गया है कि नाम हट गया या सुधार ना हो पाया तो मताधिकार का उल्लंघन होगा, यानी कि वोटिंग राइट का उल्लंघन होगा। चौथा, भ्रष्ट एवं रणनीतिक लाभ की आशंका। कुछ दलों का कहना है कि भाजपा अपने शासित राज्यों में SIR की प्रक्रिया को इसलिए करवा रही है ताकि विपक्ष के जो मतदाता हैं उनके नाम हट जाएं, ताकि विपक्ष के जो मतदाता हैं उनके वोट कट जाएं और उनके नाम हट जाएं जो सरकार के पक्ष में वोट नहीं देते हैं। उदाहरण के तौर पर विपक्ष ने कहा कि बिहार में वोट चोरी हुई, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने उन मतदाताओं के नाम हटा दिए जो कि भाजपा के पक्ष में वोट नहीं करते हैं। इसे वोट चोरी का नाम दिया गया है, वोट थेफ्ट। सरकार एवं आयोग का पक्ष। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ESI का कहना है कि SIR की प्रक्रिया इसलिए की जा रही है कि ताकि जो है एक वोटर लिस्ट सही, उद्यत और शुद्ध तरीके से बनाई जाए, जिससे वोटों
जिससे कि मतदाता सूची को शुद्ध बनाया जा सके, तथा ये एक तकनीकी अभ्यास है जिससे मतदाता सूची एकदम सही और शुद्ध बने। आयोग का कहना है कि इस सूची के द्वारा, SIR से बनी हुई सूची के द्वारा हर योग्य नागरिक वोट देने का अधिकार पा सके, तथा अयोग्य व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक नहीं है अथवा बाहर का कोई आया हुआ प्रवासी है, उसे वोट देने का अधिकार ना मिल सके। ऐसी प्रविष्टियों को हटाया जा सके। केंद्र सरकार ने दावा किया है कि इससे अप्रवासी भारतीयों या अनाधिकृत प्रवासियों या डुप्लीकेट मतदाताओं से का नाम हटाया जा सके, और उनकी समस्या से निपटने का यही सबसे सही समाधान है। फिलहाल ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको SIR के बारे में दी। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो एक इलेक्शन कमीशन का अभियान है जो समय समय पर चलाया जाता है। इससे जो मतदाता सूची बनकर तैयार होगी उसमें भारत का प्रत्येक नागरिक जो कि 18 या 18 साल से ऊपर का है उसको वोट का अधिकार मिलेगा, तथा जो भी अप्रवासी अनाधिकृत लोग इस भारत देश में रह रहे हैं वो फर्जी वोट डाल करके किसी भी गलत सरकार को चुनने का मौका नहीं देंगे, जिससे हम जो अपने भारतीय हैं, जो इस देश के नागरिक हैं, उनसे हमें सही वोट के द्वारा सही सरकार चुनने का मौका मिलेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें तथा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।